हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर आपका स्वागत है। राजस्थान का अपवा तंत्र का पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने राजस्थान के अपवा तंत्र के बारे में आपको बताया था। ये देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान का अपवा तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान की हमारी पहले बात हुई थी। और इस राजस्थान के अपवा तंत्र का जो मुख्य हिस्सा है वो नदियां और झीलें हैं। इन दोनों ही बेस में से हमने झीलों को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, ये झीलें भी राजस्थान के अपवा तंत्र का एक पार्ट है। तो ये झीलें राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की झीलें थी और जितनी भी मीठे पानी की झीलें थी, ये हमने कवर कर ली है। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्योग्राफी का वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप खारी और मीठी झीलें जरूर देखिएगा। ये एक कंसेप्ट आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान में झीलों का कंसेप्ट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के राजस्थान का जो अपवा तंत्र है उसमें हम जो नदियां हैं उसको देखेंगे। दोस्तों, इन नदियों को कंप्लीट करते ही राजस्थान का अपवा तंत्र हमारे लिए बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान का अपवा तंत्र का ये पार्ट फर्स्ट इसलिए डाला है कि ये नदियों पे बेस राजस्थान का अपवा तंत्र है, वो झीलों पे बेस राजस्थान का अपवा तंत्र है। राजस्थान में देखिए ये नदियों का पार्ट है। तो जो नदियां नदियां क्या काम करती है? बहती है ना। पानी की जो नदियां हैं वो बहती है। तो वो नदियां या तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को गिराती है, या अरब सागर में अपना पानी ले जाती है, या फिर ऐसी भी नदियां हैं दोस्तों जो ना तो अरब सागर में गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एटलीस्ट वो अपने आप ही धरती में थोड़ी सी दूर बहकर लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है या सूख जाती है। वो आंतरिक अपवा प्रणाली के अंतर्गत आ जाती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नदियां भी तीन प्रकार से अपने जल का प्रवाह करती है। एक प्रकार की नदियां तो अरब सागर में ले जाती है पानी को, एक बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, और अनेक नदियां ऐसी है जो विलुप्त हो जाती है। इन दोनों ही सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अपने आप ही धरती में वो सूख जाती है, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। वो आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो राजस्थान का अपवा तंत्र जो है वो तीन भागों में बटा हुआ है: आंतरिक अपवा तंत्र, अरब सागरीय अपवा तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। 60% नदियां जो है वो आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। इसके साथ में 17% जो नदियां हैं वो अरब सागर में अपना जल छोड़ देती है, और 22 से 23% जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपने देख ही लिया है दोस्तों। आरपीएससी लर्निंग वर्ड को प्लीज़ लाइक करें, आपके फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो भी टॉपिक आपको स्टार्ट करवाऊंगी वो डिटेल से कंप्लीट करवाऊंगी, जो आपकी कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ आरपीएससी लर्निंग वर्ड। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अब देखिए, आपको आंतरिक अपवा की नदियां या अरब सागरीय बंगाल की खाड़ी के वीडियोस तो मिल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में प्रॉफिट क्या होगा आपका कि जो राजस्थान का अपवा तंत्र है और जो नदियां, कौन कौन सी नदियां आंतरिक है, कौन कौन सी अरब सागरीय है और कौन कौन सी बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, ये कंप्लीट एक ही वीडियो में इसी सीट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल ही आसानी होगी नदियों के डिवाइडेशन में। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ये अरब सागरीय अपवा की नदियां हैं, और ये बंगाल की खाड़ी की अपवा तंत्र की नदियां हैं। इसमें हम 1 बाय 1 ट्रिक की भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, और इसके बाद में हम प्रत्येक अपवा तंत्र को डिटेल से कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तीनों अपवा तंत्रों को। तो प्लीज़ आप आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आंतरिक अपवाह की नदियां। तो कौन कौन सी है दोस्तों आंतरिक अपवाह की नदियां? घग्गर नदी। अब घग्गर नदी ही सरस्वती नदी है, तो घग्गर नदी है सरस्वती नदी, कांतली नदी, साबी नदी, कांकणी या कांकणे नदी, और कांकणी या कांकणे नदी को मसूरिदी नदी कहते हैं दोस्तों। मंथा मेंढा या मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, रूपारेल नदी, रूपारेल नदी का अन्य नाम है लसवारी और वराह नदी, सरस्वती नदी जिसे नदी तमा भी कहा गया है। ठीक है, तो ये मैंने दोबारा लिख दिया है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। सरस्वती नदी, खारी और खंडेला, ये सभी नदियां हैं। इसमें एक बात है कि ये जो खारी नदी है ना दोस्तों, वो आंतरिक अपवाह की नदी भी है और बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की नदी भी है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है। तो ये आंतरिक अपवाह की नदियां आपके सामने हैं। अब आप देख लीजिए इजीली अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदियां। तो अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदियों में लूणी नदी, जवाई नदी, माही नदी, सोम नदी, जाखम या जोकम नदी, साबरमती नदी, मोरे नदी, अनास नदी,
पश्चिमी बनास नदी, ठीक है, बनास इसमें आएगी लेकिन ये पश्चिमी बनास नदी है। अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की जोजड़ी नदी, सूकड़ी नदी, लीलड़ी नदी और बांडी नदी, ठीक है। बांडी नदी में भी स्पेशल फैक्ट है दोस्तों, बांडी नदी अरब सागरीय प्रवाह तंत्र में भी आएगी और यही बांडी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में भी आएगी। अब देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। सबसे बड़ी तो है चंबल नदी, फिर है पार्वती, बामणी, काली सिंध नदी, फिर छोटी काली सिंध, कुन्नू या कुनौर नदी, आहू नदी, नेवज या निमाज नदी, चाकड़ नदी, परवन नदी, आलनिया नदी, फिर है मेज नदी, कुशल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, आयड़ या बेड़च नदी, गंभीरी नदी, चंद्रभागा नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, यह भी बात हुई थी कि ये अंतः प्रवाह में भी आती है और बंगाल की खाड़ी में भी आती है। खारी नदी, बांडी नदी, ये बांडी नदी की बात हुई थी, अभी हमने यहाँ देखा था बांडी नदी, ये अरब सागरीय प्रवाह में भी आती है और बंगाल की खाड़ी में भी आती है। इनको साथ के साथ क्लियर रखें दोस्तों आपके माइंड में, ताकि जो क्वेश्चन होता है वो उलझन वाले यहीं से होते हैं। इसके बाद में बांडी नदी, मानसी नदी, एक घोड़ा पछाड़ नदी है और एक मांगड़ी नदी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राजस्थान का मैप है, मैप के अकॉर्डिंग आप तीनों अपवाह तंत्रों को क्लियर कीजिएगा। ये राजस्थान के मैप में जो ये लाइन जा रही है, ये रेखा जा रही है, ये महान भारतीय जल विभाजक रेखा है जो अरावली के सहारे निकल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो नदियों के अपवाह तंत्र हैं उनको दो भागों में बांट देती है। इधर अरब सागर पड़ता है और इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है। ये देखिए, ये बंगाल की खाड़ी लिखा है, तो ये बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो इस जल विभाजक रेखा के जो राइट साइड में जो भी नदियां हैं, उन नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है और जो लेफ्ट साइड में जो नदियां हैं, उन सभी नदियों का पानी अरब सागर में गिरता है, ठीक है। और कई नदियां इसमें हमने अभी ऐसी देखी आंतरिक प्रवाह की, जो दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही पानी अपना नहीं गिराती, बल्कि वो विलुप्त हो जाती है। तो मैप के अकॉर्डिंग भी आप इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम इनकी इजी ट्रिक की भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।